हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ एपी यानी एक्सरसाइज 5.1 10th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। एपी तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। ठीक है। अब एपी में क्या होता है कि मतलब जो होता है ए को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। फिर ए इसका जो है उसके बाद डी होता है, तो डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, समझ में आया? फिर उसमें ए एन होता है, एन को बोलते हैं कुल पद। एन को क्या बोलते हैं? कुल पद। एन को क्या बोलते हैं? कुल पद। फिर ए एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक है, ए एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो फिर उसके बाद होता है कि सार्वंतर बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है A2 - A1, फिर A2 A3 - A2 डैश। फिर AN का जो फार्मूला, पहले AP का जो फार्मूला होता है, AP का फार्मूला क्या होता है? A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, डैश होता है। ठीक है। फिर मतलब जो है AP का हो गया ए प्लस टी डी, ए प्लस 2D, इस तरह से इसका फार्मूला होता है, एपी का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो ए एन, अब फिर ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फार्मूला होता है। ठीक है। तो देखिए, ए को कहते हैं प्रथम पद, डी को कहते हैं सार्वंतर, एन को कहते हैं कुल पद, ए एन को कहते हैं अंतिम पद, डी को कहते हैं ए डी बराबर होता है सार्वंतर बराबर फार्मूला होता है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, इस तरह से डैश का फार्मूला होता है। ठीक है। एपी का फार्मूला होता है ए प्लस 2, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस तरह इत्यादि। ठीक है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर ही टोटल सवाल इस बार बनता है। ये फार्मूला पर इसको याद रखिएगा। एपी का जो 5.1 के लिए ठीक ठाक है। ठीक है। तो एपी अगर इतना तो याद रखते हैं तो पता चल जाता है कि पूरा फार्मूला इसी पर जो है, पूरा सवाल जो है 5.1 का पूरा सवाल इसी पर बन जाएगी। ठीक है। अब अगला देखिए, अब एन का मान कैसे पहचान करेंगे? कि पहचान कैसे करेंगे कि एन का मान यही है? तो जब वहां लगाएगा, जैसे कि 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद है, बोलेगा 11वां पद निकालना है, तो समझ लेना है कि एन का मान जो है वो 11 है। समझ लेना है एन का मान क्या हो गया? 11। समझ में आया? एन का मान 11 हो गया। जो वहाँ 11वां 10वां पद, एन का मान 10, 20वां पद, एन का मान 20, वहाँ लगाएगा, समझ लेना है वो एन का मान है। वहाँ लगा रहेगा तो एन का मान, वहाँ लगा रहे तो एन का मान, वहाँ लगा रहे तो एन का मान। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, अगर बोलेगा कौन सा पद है ना, कौन सा पद बोलेगा, कौन सा पद है ना, जैसे मान लीजिए 78 है या कुछ भी है, 101 है, 301 है, 150 है, तो समझ लेना है कि वो ए एन का मान होगा। किसका मान होगा? ए एन का मान होगा। कौन सा पद जब लगा रहेगा तो ए एन का मान होगा, और वहां लगा रहेगा एन का मान होगा, मतलब एन का मान होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक अगर किसी प्रकार से दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ है ना? चलिए, यहाँ तक फार्मूला को एकदम एक्यूरेट रखिएगा। तब इसी पर हम लोग जो है सवाल अब चलते हैं कि मतलब कुछ सवाल बनाएंगे इस पे हम। ठीक है। चलिए, जैसे सवाल आपका है कि ए का वैल्यू है 10, डी का वैल्यू है 10, तो कहता है एपी ज्ञात करना है। एपी क्या होगा? अब देखिए, एपी का फार्मूला अभी तुरंत हम लोग पढ़े, ए पढ़े, ए प्लस डी पढ़े, ए प्लस 2D पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ बोलिए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तब चलिए, तो हाँ, तो अब देखिए ए का मान कितना हो गया? 10 हुआ ना, को जो मतलब कोमा, फिर क्या हो गया? 10 प्लस 10। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। अब क्या हुआ? ए का मतलब कितना हुआ? फिर 10 जोड़ 2D, डी का मतलब 10, 2D है तो 10 दूना 20, डैश। अब क्या हुआ? 10 कोमा 10 प्लस 10 कितना हुआ? 20 कोमा 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30। एपी बन गया। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके बाद दूसरा नंबर देख लो। ए का वैल्यू है -1.25 और डी का वैल्यू है -0.25। ठीक है। अब देखो, तो ए पी जो है निकालेंगे तो फिर वही बात, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D डैश। तो देखो ए का वैल्यू कितना? -1.25 कोमा -1.25 -1.25 जोड़ -0.25 कोमा, फिर -1.25 जोड़ 25 दूना 50 -0.25
डैश डैश डैश। अब देखिए -1.25 है ना, -1.25 कोमा -1.25 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 0.25 फिर कोमा -1.25 माइनस 0.50 डैश 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 हो गया। अब देखिए -1.25 -1.25 -1.25 और माइनस 0.25 ये भी 25 ये भी 25 50 हो गया। -1.50 फिर -1.75 इस तरह से निकल गया। यानी 25 पैसा 50 पैसा 75 पैसा 100 पैसा मतलब 2 टका हो जाएगा। तो माइनस है तो सब में माइनस लग गया। ठीक है, ये बहुत ही भिविया है एग्जाम के तहत, ये सवाल बहुत ही भिविया है, बहुत बार पूछा, एक बार नहीं पूछा कई बार पूछा है। समझ बात आ रहा है ना, कई बार पूछा, एक बार नहीं पूछा कई बार पूछा है। तो ए का मान और मतलब जब ए का मान डी का मान रहे तो एपी में निकलेगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर इस पे आ जाए सिर्फ सूत्र को याद रखिएगा, है ना, ये सूत्र याद रहेगा। ए का मान कुछ भी रहे, बटे में रहे या भाग में रहे, है ना, या फिर गुना में, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्णांक में रहे तो उसको फिर सॉल्व करके इस पेपर निकाल सकते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में ये लेकर कुछ आया था और अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग लेकर आएंगे। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।